अस्सलाम वालेकुम। 2025 के अंदर आप लोग दुबई यूए के अंदर आके किस तरह से सेटल हो सकते हैं, वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग अपनी होम कंट्री से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से यूएई दुबई के अंदर आके 2025 में सेटल होना चाहें तो वो आप लोग किस तरह से आ सकते हैं। वीज़ा कौन कौन सा आपके पास ऑप्शनल होता है, किस किस तरह से आप लोग सेटल होंगे, अकोमोडेशन, फूड, मोबाइल, लाइसेंस, उसके बाद फूड और उसके बाद आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, दीगर इस तरह की बहुत सी ऐसी जो कि चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे यूए के अंदर सेटल होने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनको यही बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं यूए के रिलेटेड बहुत सारी लेके आता रहता हूं। जहां तक ये बात है कि आप लोग यूए के अंदर किस तरह से आके सेटल हो सकते हैं, तो उस पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप यहां पे आके कोई कारोबार करें, मतलब बिजनेसेस करें। दूसरा ये है कि आप यहां पे आके जॉब करें। तो मैं आपको जो फर्स्ट रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप पहले यहां पे आके जॉब करें। क्यों? जब आप यहां पे 2 से 3 साल जॉब कर लेंगे तो आपको ये है कि यूए के मतलब बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको बाद में बिजनेसेस करते वक्त काम में आएगी। लेट्स सपोज आप यूए के अंदर आ जाते हैं और आपको जहां पे जॉब आके मिल जाती है, तो उसमें आपको जो फर्स्ट आपको ऑब्वियसली सबसे जरूरी जो चीज आपको करनी पड़ेगी वो ये होगी कि आपको अगर तो कंपनी अकोमोडेशन देती है तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है कि कंपनी आपको ये कहती है कि हम आपको जो है वो अकोमोडेशन की पे दे देंगे, यानी कि पैसे दे देंगे, आप खुद जो है वो अकोमोडेशन कहीं पे सर्च कर लें, कहीं पे ले लें। तो उसके लिए आपको जो अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी वो कम से कम जो है वो आपकी 300 से लेके 500 दिरहम तक जो है वो आपको अकोमोडेशन मिलेगी। अगर आपको जॉब मिल जाती है दुबई के अंदर तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अकोमोडेशन जो है वो दुबई के नियरेस्ट जो है वो शारजा पड़ता है, आपने शारजा में जो है वो अकोमोडेशन लेनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुबई के अंदर जॉब करते हैं लेकिन अकोमोडेशन जो है वो उन लोगों ने शारजा के अंदर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि शारजा के अंदर जो अकोमोडेशन है यानी कि जो रूम के चार्जेस हैं वो बनिस्बत दुबई के कम हो जाते हैं। अगर इसी तरह से आप जो है वो अजमान में चले जाते हैं या फजीरा में या रैसल खामा में चले जाते हैं तो फिर और जो है वो उसमें कम हो जाते हैं, जो आपके अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक एवरेज बेड शेयरिंग की जो अकोमोडेशन है वो बता रहा हूं, वो अगर आप लोग लेते हैं तो वो 300 से लेके 500 दिरहम तक आपको अकोमोडेशन का एक्सपेंस आएगा। उसके बाद बात कर लें कि यहाँ पे जो मोर इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए होती है आते सारी, वो होती है मोबाइल का रिचार्ज, यानी कि आप अपने मोबाइल पे कितने तक का जो है वो पैकेज करवा सकते हैं और आपके लिए कौन सी सिम जो है वो यहाँ पे यूए की बेनिफिट करेगी। देखिए यहाँ पे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे डू सिम है और एतिसलात है, आप इसमें से जो है वो डू भी ले सकते हैं, एतिसलात भी ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो मैं आपको एतिसलात जो है वो रिकमेंड करूंगा। एतिसलात का ये है कि उसके जो है वो लोएस्ट भी जो इंटरनेट पैकेजेस हैं वो हैं, तो उस पर यह है कि आपका 50 से 100 दिरहम जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो आपके मोबाइल रिचार्ज और पैकेजिंग के जो एक्सपेंस आएंगे वो कम से कम इतने आ जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है कि आपने बैंक में अपना अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है। बैंक में आप अकाउंट इस तरह से ओपन करवा सकते हैं कि आपने अपनी एमिरेट्स आईडी लेके जानी है और आपने जो अपनी सैलरी स्लिप है वो लेके जानी है। अपने किसी भी नियरेस्ट जो भी बैंक में, जिस भी बैंक में आप लोग जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वहां पे वो आपसे जो आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं वो लेंगी, आपकी स्लिप लेंगे जो कि सैलरी और एमिरेट्स आईडी लेंगे। और अगर आपकी जो कंपनी है वो उस बैंक में रजिस्टर्ड है, यानी कि यूए के किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड है, तो आपको बाय द वे यहाँ पे फ्री क्रेडिट कार्ड जो है वो भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फिलहाल के लिए जो है वो क्रेडिट कार्ड ना लें। क्यों? क्योंकि आते सारी क्रेडिट कार्ड आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने सिंपल अपना बैंक जो है वो अपना ओपन करवा लेना है। उसके बाद बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हम लोग ट्रांसपोर्ट में क्या चीज यूज करें। ट्रांसपोर्ट में ये है कि आप लोग मेट्रो भी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल टैक्सी भी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप यही करें कि यूए में जब भी आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं तो आपकी जो अकोमोडेशन है वो कहीं पे नियरेस्ट ही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेट्रो या फिर आपको जो ट्रेन है उसका सफर तो थोड़ा सा अगर कार्ड बनवा लेते हैं तो वो आपको बजट में हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग थ्रू टैक्सी कहीं पे आए जाएंगे तो वो फिर आउट ऑफ बजट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी यहां पे जॉब करें तो नियरेस्ट कहीं पे भी जो है वो अपनी अकोमोडेशन लें। अब यहां पे ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है कि मेन जो चीज है वो आपका फूड है। फूड आप किस तरह से यहाँ पे लेते हैं, फूड आप किस किस तरह से आप
अपना जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फूड मैनेज करने के लिए आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट के साथ पर मंथ के हिसाब से भी जो है वो डील कर सकते हैं। मतलब आप उनको कहते हैं कि मैंने पूरा महीना तीनों टाइम का, सुबह का ब्रेकफास्ट जो है, दिन का जो है वो खाना और रात का खाना जो है वो मैंने खाना है, तो उसके लिए आप उनसे ये कह सकते हैं कि इसमें आप मुझे जो है वो कोई ऐसा डील या ऐसा पैकेज बना के दें कि मैं आपको पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपको पे करूं। तो उसमें क्या होगा कि कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपसे कुछ एडवांस पैसे भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपका 500 दिरहम का जो है वो उनके साथ एक डील बन जाती है, तो आप ये कहते हैं कि आप 500 दे के एडवांस में हमसे जो है ये डील जो है वो फाइनल कर सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार होगा। दूसरा ये तरीकाकार होता है कि आप किसी के साथ जो है, किसी रूममेट के साथ आप जो है वो अपना फूड शेयर कर लेते हैं, फिर आप अपने रूम में जो है वो फूड बनाते हैं और वो आप और जो आपके रूममेट होते हैं उनके साथ जो है वो आप शेयरिंग पे भी फूड को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मोर इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि मेडिकल का यहाँ पे क्या सीन है। मेडिकल जो है वो जिस भी आप कंपनी में आते हैं वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल जो है वो आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो फैमिली को फिर आपने जो है वो मेडिकल दिलवाना है। वो कंपनी में इंक्लूड नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, ज़्यादा में जो है वो फैमिली का नहीं होता, आपका अपना ही मेडिकल जो है वो होता है। इसमें आप बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी लाइसेंस हमें कब आके यहाँ पे लेना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। यूए के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम आपको जो है वो 1 साल तक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने में आपके अच्छे खासे जो है वो पैसे लगेंगे। एक राउंड फिगर के मुताबिक आपका 4000 दिरहम से लेके 5500 दिरहम तक जो है वो एक्सपेंस आ सकता है ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी स्टेट के अंदर लेते हुए। तो ये बात भी आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है। तो अगर आप लोग जॉब के हवाले से यहाँ पे यूए में आना चाहते हैं तो जॉब आपको किस तरह से मिल सकती है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके मेरी बहुत सारी जॉब के रिलेटेड वीडियो मौजूद है। यूए के अंदर जॉब किस तरह से मिलती है वो आप लोग सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। यूए कल्चर के हवाले से अगर बात करें तो आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं 200 से अबव नेशनैलिटीज के लोग यूए के अंदर रहते हैं। आपने यहाँ पे अपनी एक अच्छी फ्रेंड गैदरिंग जो है वो बना के रखनी है, अपनी एक अच्छी पीआरपी जो है वो बना के रखनी है। आने से पहले जो है वो अगर तो आपका कोई रिलेटिव दोस्त यार यहाँ पे पहले मौजूद है तो आपने उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना के पहले से ही रखनी है। नहीं तो आप अपने थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू आप इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कोई ऐसी गैदरिंग जो है वो बना के रखें जो कि आप यूए के अंदर आए तो वो आपको बेनिफिट करेगी। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे या 4 बजे तक अपनी कंपनी में काम करते हैं तो उसके बाद सैटरडे, फ्राइडे या फिर संडे को जो है वो आपका माइंड ये कर रहा होता है कि आप किसी के साथ जो है वो कुछ टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आपको वो गैदरिंग लाजमी चाहिए होगी जिनके साथ आप जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें। तो भाई यूएई बहुत ही कमाल की कंट्री है, बहुत ही अच्छी है। जो भी लोग यूएई दुबई के अंदर जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद यूएई दुबई से जाने का उनका दिल नहीं करता। इसलिए क्यों दुबई जो है, यूएई जो है वो एशियन कंट्री यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों को बहुत ज्यादा सूट करता है। सो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि यूएई के अंदर लेबर लॉ क्या है, यूएई के जो लेबर्स हैं उनके कानून क्या है, उस हवाले से आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में कह सकते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस हवाले से बनाऊंगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और आपको ये लगा है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।